हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर नंबर 2 हो जाता है और चैप्टर आपका 2 हो जाता है। इससे पहले की वीडियो में चैप्टर 2 में लेक्चर फर्स्ट देखा, तो इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि चीजें स्टार्टिंग से समझनी चाहिए। जब स्टार्टिंग से चीजें समझी जाती हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चैप्टर 1 का यानी चैप्टर 1 के जितने भी लेक्चर हैं उनको देखने के लिए और चैप्टर 2 का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना रहेगा और प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस सीरियल वाइज देख सकते हैं और चीजों को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, यानी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज सबसे पहले देख लेते हैं ये कि इस पार्ट का यानी जो आपका चैप्टर है उसका नेम क्या है। तो नेम आपका हो जाता है समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। तो इस पे डिटेल में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कि अगर हम सिंबल की बात कर लेते हैं यानी जो चिन्ह होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, जैसे आपने इस तरह से लिखा A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, यानी अब आप कहेंगे कि ये मैम कह रही हैं ये जो ये बिंदियां ये दो रखी हुई हैं इनको अनुपात कह रही हैं, तो यानी ये किसका चिन्ह हो जाता है, ये अनुपात का चिन्ह हो जाता है। और जो ये चार बिंदियां हैं यानी ये जो आपकी जो चार बिंदियां हैं ये किसकी हो जाती हैं, तो ये समानुपात का सिंबल हो जाता है। समानुपात यानी समान अनुपात में, यानी बराबर। अगर आप ये चार बिंदियां ना रखकर इस यहाँ पे आप समझ लें इस तरह से आप सिंबल बनाएंगे, यानी ये 4 डॉट यानी चार बिंदियां हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप ये चार बिंदियां आपने बनाई और फिर उसके बाद इस तरह से लाइन कर दी तो देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क लग रहा है? नहीं, कोई फर्क लग रहा है। यानी दोनों का मतलब क्या होता है? समान। समान का मतलब यानी बराबर, समानता प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है और ये जो आपका ये चैप्टर हो जाता है तो सारा चैप्टर ये इसी पे डिपेंड है, क्योंकि देखिए जब आपको समानुपात और अनुपात ये सारे सिंबल आपको पता होंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। और एक चीज आपको बताते हैं, जैसे आपका A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D हो जाता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले ये आपका क्या हो जाता है, ये फर्स्ट संख्या है ना, पहली संख्या है आपकी, तो जो पहली संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, तो प्रथम पद कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये सेकेंड हो जाती है तो भाई ये द्वितीय पद हो जाता है। फिर ये थर्ड है तो इसको आप थर्ड यानी तृतीय पद कह सकते हैं, कहेंगे, आपको कहना ही रहेगा क्योंकि इसका नाम ही यही है और जो नाम है वही तो आप कहेंगे ना। फिर उसके बाद आपका ये चतुर्थ यानी 4, तो चौथा यानी कि 4 पद है, यानी कि आपका चतुर्था, ये आपका चतुर्थ पद है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखिए सीरियल वाइज है, इसमें समझने में कोई कंफ्यूजन भी नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन वाली इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आप इसको सीरियल वाइज चीजों को समझ सकते हैं कि भाई पहला है तो वो प्रथम पद हो जाता है, दूसरा है तो द्वितीय पद हो जाता है, तीसरा है तो तृतीय पद हो जाता है और चौथा है तो चतुर्थ पद हो जाता है। इस तरह से आपका हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर जैसे आपका A अनुपात B और समानुपात आपका C अनुपात D है तो इसमें देखिए A आपका और ये जो आपका D हो जाता है, D देखिए इस तरह से बना देते हैं। तो ये आपका दोनों जो आपका A और D है यानी दोनों बाहर हैं, इस तरफ ये बाहर है और आपका जो D है देखिए आपका राइट हैंड की तरफ बाहर है और A जो आपका है वो लेफ्ट हैंड की तरफ बाहर है, यानी बाहर है। तो बाहर चीज को क्या कहेंगे? बाहरी पद। जैसे कोई शख्स आता है बाहरी तो हम लोग क्या कहते हैं? ये बाहरी शख्स है, तो यानी ये बाहरी है ना। और कोई चीज घर के अंदर है तो हम क्या कहेंगे? वो अंदर है ना। घर के बीच में है, मध्य में है, तो यानी इस तरह से आप चीजों को समझे तो चीजें जल्दी से समझ में आ जाती है, यानी आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो ये आपका हो गया बाहरी, ये दोनों पद आपके हो गए बाहरी पद। और ये आपके क्या हो गए? ये मध्य। देखिए बीच में है ना, ये दोनों बैठे हुए हैं बीच में, तो यानी आप के ये हो गए मध्य पद यानी बीच में। ऐसे मान लीजिए 4 शख्स यानी कोई 4 जन है वो बैठे हुए हैं तो आप यही तो कहेंगे ये बाहर बैठे, ये बाहर बैठे, इनके बीच में ये 2 लोग बैठे हैं यानी ये मध्य में बैठे हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ लें।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस पर, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यानी जो आपका सेकंड चैप्टर हो जाता है उसका फर्स्ट लेक्चर हो जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप लोग वो आप लेक्चर देख के और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं जो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, क्योंकि भाई जब क्वेश्चन डिमांड करता है तभी तो हम डिमांड को पूरा करते हैं ना। तो आपका हो जाता है 16 और 36 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और मध्य पद क्या होते हैं, बाहरी पद क्या होते हैं, तो जब आपको पता होगा तब जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे, है ना। जब आप आसानी से उसको कर पाएंगे तभी तो आप नंबर अच्छे ला पाएंगे, है ना, तभी तो आप अच्छे से नंबर लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि देखिए मध्य पद, मध्य का मतलब क्या होता है, तो बीच में होता है। तो यानी 16, यहाँ पे देखिए इरेज करके कर देते हैं, 16 आपका हो जाता है और क्या हो जाता है आपका 36 हो जाता है, यही तो है ना, 36 हो जाता है। और इसके मध्य अनुपाती पूछ रहे हैं, तो जब मध्य अनुपाती पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना, सबसे पहले स्टार्टिंग तो आप यहीं से करेंगे ना, माना 16 और 36, 16 और 36 का मध्यानुपात, यानी मध्यानुपाती बराबर x, आपने x मान लिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि मध्य में पूछ रहे हैं, बीच में पूछ रहे हैं, यही तो है ना। तो जब आपका बीच में पूछा जाएगा यानी मध्य है तो बीच है, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो x को हम कहाँ पे रखेंगे, तो बीच में रखेंगे, यहाँ पे है ना, इसके बीच में यहाँ पे हम x रखेंगे, यानी 16 और कॉमा आपका x हो जाता है और कॉमा आपका 36 हो जाता है। ये हो गया। अब आपको जो ये सवाल सॉल्व करने के लिए यानी जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको 4 पद की नीड होती है। 4 पद यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, चारों पद होने चाहिए, है ना। तो 4 पद करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि 16 की तो x इससे करेंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे अनुपात में रखेंगे, उसके बाद समानुपात करके हम x और अनुपात 36 रखेंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका 16x हो गया तो 16 अनुपात x और आपका समानुपात आप लिख सकते हैं, आप बराबर भी चिन्ह लगा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप ये चिन्ह लगाएं या वो चिन्ह लगाएं, बात एक ही होती है। और आप चाहे तो दोनों चिन्ह, यानी कि अभी देखते हैं कि दोनों चिन्ह हम कैसे यूज करते हैं, इसको भी हम देख लेंगे, क्योंकि चीजें समझ रहे हैं तो सारी चीजें समझनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रिक आपको सही लगे, जो मेथड आपको सही लगे उस तरह से आप वर्क कीजिएगा, है ना। तो 16x समानुपात आपका x और अनुपात 36 आपने इस तरह से लिख दिया। अब आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और दोनों तरह से लिखने के बाद भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे x और अनुपात 36, देखिए इसका मतलब और ये दोनों एक ही हैं, और आप दोनों ऐसे दिखा के, दोनों दर्शा के फिर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए एक तरीका इसमें ये भी है कि आप चाहें तो दोनों बाहरी पद और मध्य पद को लेके भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है कि जैसे आपने 16 और बटे x लिखा, 16 बटे x लिख दिया, क्योंकि देखिए 16 अनुपात x है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे x है और 36 है, तो देखिए सबसे पहली जो संख्या आपकी x हो जाती है, क्योंकि आपने बराबर का निशान लगाया, x और बटे आपका 36 हो गया। अब क्या वही वज्र गुणन यानी कैची गुणा आप कर लेंगे। तो ये देखिए 16 की आप 36 से गुणा कराएंगे, 16 गुणे 36 और बराबर आपका x गुणे x। जब आप x की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x की गुणा आप x से कराएंगे तो आपका
कितना निकल कर आएगा, तो एक्स स्क्वायर निकल कर आएगा। यही तो होगा भाई, 2 की गुणा कराएंगे तभी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पे आपका 16 और गुणे 36 तो है ही है। अब आप क्या करेंगे, देखिए एक एक्स को आप इधर लाएंगे तो 16 गुणे 36, 16 गुणे 36 आपका है। और आप इसमें, क्योंकि आप एक एक्स जब ये स्क्वायर में है और जब दूसरी तरफ आता है तो ये क्या होता है, जैसे वर्ग होता है तो वर्गमूल हो जाता है, जैसे गुणा होता है तो भाग हो जाता है। इसी तरह से तो यानी यहाँ पे आप समझे। अब इसको आप इसके गुणनखंड करके और आंसर ला सकते हैं। और आपको पता है 16 का कितना होता है, तो 16 का 4 ही तो होता है ना वर्गमूल, तो आपने 4 लिख लिया। और गुणे 36 का तो 6, यानी 6 छाक 36, 4 चक्कू 16, यही तो होता है ना वर्ग में, तो 6 आपने लिख दिया। यानी यहाँ पे आपका कितना निकल कर आ गया, 4 छंग 24, 4 छंग 24। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि 16 और 36 का मध्यानुपाती बराबर 24 और आंसर ये आपका हो जाता है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे लिखे देते हैं, अब तो 24 आंसर आपका आ ही गया है। और आप इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे 16 और 36, यहाँ पे 36 का 16 और 36 का मध्यानुपाती बराबर कितना है, तो 24। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से आपको मध्यानुपाती ही ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, आप किस तरह से मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पे पूरा पेज ले लेते हैं, है ना, तो आपको समझने में और भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं 18 और 8 का मध्यानुपाती। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ज्ञात क्या करना है उसको। तो 18 और 8 माना, यहाँ पे लिख लेते हैं माना 18 और 8 का मध्यानुपाती कितना है, तो बराबर x, क्योंकि जो संख्या आपको पता नहीं होती है उसको x ही तो मानते हैं ना, तो x मान लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 18, क्योंकि मध्य तो बीच में है ना, तो जब बीच में ये संख्या है तो आपको 18 और 8 के बीच में आपको क्या लिखना रहेगा, 18 और 8 के बीच में आपको x लिखना रहेगा। इस तरह से फिर वही कंडीशन की आपको करना क्या है, जो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसमें 4 पद आपको चाहिए होता है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। अभी आपके पास 3 ही पद हैं, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि आपको मध्यानुपाती, तो इसमें करना क्या होता है, जो पहला पद होता है वो दूसरे पद से और दूसरे पद को तीसरे पद से कर देना होता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं इस तरह से कि आपका हो जाता है 18 अनुपात x और समानुपात आपका हो जाता है x अनुपात आपका 8 हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं या दोनों तरीके आप दिखा दें, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 18 अनुपात आपका x हो जाता है और आपका बराबर में x अनुपात आपका 8 हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से लिखने के बाद उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया करें, और आप चाहें तो दोनों ये प्रक्रियाएं दिखा दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब जो ये फॉर्म है आपकी, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपका ये 18 अनुपात x है तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे ना, 18 बटे x और आपका बराबर x बटे 8, ये हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वही आपको करना है, वज्र गुणन करना है, यानी कैंची गुणा करना है। तो अब आपको जब कैंची गुणा आप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए x की x से करेंगे, तो x की x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं x गुणे x और बराबर आपका 18 गुणे 8, 18 गुणे 8 ये आपका हो जाता है। अब x की आपने गुणा की तो x स्क्वायर आपको मिला ना, और उसके बाद आपने 18 की 8 से जब आपने गुणा की तो आंसर आपका कितना आया, अभी लास्ट आंसर नहीं है, ये आपने गुणा किया इसलिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कट नहीं सकता, क्योंकि ये x है, x स्क्वायर है और 18 8, इसलिए आपको तो गुणा ही करनी रहेगी, तो 144 यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद
यहाँ पे जब आप ये वर्ग में है और इसको वर्गमूल में लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और आप एक्स करेंगे तो जब इधर लाएंगे तो ये वर्ग में है तो ये आपका वर्गमूल में हो जाएगा, और जब वर्गमूल में हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना निकल कर आएगा, तो आपको पता है आपका 12 हो जाता है ना। 12 बटे 144 तो 12 आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो आप गुणनखंड करके आप देख लें, और आपको ये तो पता ही है कि ये 12 यहाँ पे आएगा। तो आप किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। जब आप इसको लिखेंगे लास्ट में तो अतः 18 और 8 का मध्यानुपाती कितना हो गया, बराबर आपका 12 फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे है आपका 25 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि 25 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए रिवीजन करते रहेंगे आप, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। तो एक क्वेश्चन, जैसे एक तरह का क्वेश्चन हम एक नहीं लेकर आए हैं, एक तरह के हम कई क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे आपको इजी तरीके से चीजें समझ में आ जाए। अब आपको वही प्रक्रिया करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखिए 25 और 36 माना, यहाँ पे लिखेंगे माना 25 और 36 का मध्यानुपाती बराबर x। ठीक है ना। जो संख्या नहीं पता होती है तो उसको क्या कर देते हैं, x मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपका हो जाता है 25, क्योंकि मध्य में पूछा गया है तो मध्य में हम क्या करेंगे, x लिख देंगे। ठीक है ना। 25 x और 36। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि 4 पद चाहिए, इसमें 3 ही पद हैं, तो हम क्या करेंगे 25 को x और x को 36 से ऐसे लिखेंगे तो 4 पद हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लें कि 25 और अनुपात x समानुपात x अनुपात 36, इस तरह से आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वर्क, इस पे यहाँ पे देख लेते हैं क्या करेंगे। 25 है आपका और x है, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 25 बटे x और बराबर आपका हो जाएगा x बटे 36। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वही कैची गुणा आपको करनी है। तो कैची गुणा आपने जब की तो x से आपने गुणा की तो x स्क्वायर हो गया है ना, और 25 की 36 से आप करेंगे तो 25 गुणे आप 36 लिखेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो x आपका हो जाएगा, और इधर जब ये 25 और गुणे 36 और ये जब ये आपका वर्ग में है तो जब दूसरी तरफ आएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, और इसके बाद आपका हो जाएगा x बराबर 25 यानी 5 और 36, 6 छाक 36 है ना। जब वर्ग निकालेंगे तो ऐसे ही तो 6 यानी 5 का 30 आपका निकल कर आता है, यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अतः 25 और 36 का मध्यानुपाती यानी x का मान, क्योंकि आपने इसको x माना था तो x का मान बराबर 30, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 55, 66 का द्वितीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने जो ज्ञात किया वो मध्यानुपाती यानी बीच का पद हमने ज्ञात किया है ना। अब आपको क्या करना है, द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो द्वितीय का मतलब क्या होता है कि प्रथम, जो पहला, यानी हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था इसको a अनुपात b आपका हो जाता है। यहाँ पे आप देख लें कि a अनुपात आपका b हो जाता है और समानुपात आपका c अनुपात आपका d हो जाता है ना। तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे द्वितीय पद यानी कि b।
यही तो पूछा जा रहा है। तो जो चीज आपसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में, जो जिस चीज की आप से डिमांड की जा रही है, तो पहले आप उस चीज को क्या करेंगे, उस जगह पे आप एक्स मान लेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। तो सबसे पहले जो चीज पता नहीं होती है तो उसको एक्स मान लिया जाता है ना, यही तो होता है। लेकिन कहाँ पे एक्स मानेंगे, इसमें कुछ लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अगर द्वितीय पूछ रहे हैं तो सेकंड नंबर पर लिख दें, तृतीय पूछ रहे हैं तो थर्ड नंबर पर लिख दें, और चतुर्थ पूछ रहे हैं तो भाई लास्ट वाला चतुर्थ है, देखिए यहाँ पे लास्ट वाला ही तो चतुर्थ है, तो आप यहाँ पे लिख दें। लीजिए, कंफ्यूजन खत्म हो गई, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका देखिए 25 और 36 ये आपका हो गया 10, 55 और 66 का द्वितीय अनुपाती यानी सेकंड पूछ रहे हैं। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे पेज ले लेते हैं, ये यहाँ पे सही रहेगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे माना 10, 55, 66 का द्वितीय अनुपाती आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, तो एक्स ही तो आप मानेंगे ना, द्वितीय अनुपाती आपका एक्स हो जाता है। तो सेकेंड नंबर पर आप एक्स लिखेंगे, यानी पहली संख्या आपकी 10 हो गई और दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई, एक्स हो गई। और आपकी जो तीसरी संख्या है वो तो आपको 55 दिए ही, और जो चौथी संख्या है वो तो 66 ही है। अब आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, यानी आप इसको और इसको अनुपात में लिख देंगे, यानी 10 अनुपात आपका एक्स हो जाता है और समानुपात आपका 55 अनुपात 66 हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, अभी हम बता चुके हैं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर राइट ही आएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस तरह से मानेंगे, यहाँ पे बराबर मानेंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो देख लेते हैं हम लोग किस फॉर्म में इसको लिखेंगे। जो 10 है और अनुपात x है, तो 10/x इस तरह से लिखेंगे कि फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर आपका 55 हो जाता है और बटे आपका 66 हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, आप वज्र गुणन कर देंगे। वज्र गुणन करने के बाद देखिए आपको कुछ संख्या इस तरह से प्राप्त होती है, 10 × 66 और बराबर आपका कितना है, तो 55 और गुणे आपका x हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, देखिए 10 × 66। अब यहाँ पे देखिए अगर इधर भी आप इस तरह से कर सकते हैं, इधर भी, लेकिन क्या होता है जब बराबर की दूसरी तरफ लाना होता है तो इधर की देखिए एक संख्या है तो हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे, और ये x है तो x अपनी ही जगह पे रहेगा, है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता, कोई भी दिक्कत नहीं होती कि इधर ये 10 और 66 अगर हम इधर लिखते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपका जो आपने काटा है, इसको किस तरह से आपने प्रक्रिया की है वो मान होती है ना। तो आपका 10 × 66 ये हो गया, और उसके बाद आपका देखिए ये आप 55 इधर उठा के लाएंगे तो ये गुणे में है तो ये भाग में हो जाएंगे, ये जो आपका 55 है, ठीक है ना। और ये आपका x तो अपनी जगह पे है ही है, यहाँ पे x है तो मतलब ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको काटेंगे तो देखिए किस तरह से ये कटेगा। तो सबसे पहले आपका 11 कम 11 11 दूनी 5 11 33 11 44 11 25 55 11 6 66, यानी 11 25 55 और 11 6 66 ये आपका कट गया। अब यहाँ पे 5 और ऊपर 10 है तो यानी 5 1 कम 5 और 5 दूना 10, ये कट गया। अब जो आपके पास संख्या जो आई है निकल कर, वो कुछ इस तरह से निकल कर आई है, 2 × 6, यही तो ये संख्या, एक ये आपकी 6 निकल के आई, ये आपकी 2 निकल के आई है, यानी कि आपकी 2 × 6 संख्या निकल कर आती है। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी आप का जो आंसर लास्ट आंसर हो जाता है, यानी x बराबर कितना हो जाता है, तो वो 12 हो जाता है, यानी आपका 12 आंसर निकल कर आया है। अतः आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि अतः 10 55 66 का द्वितीय अनुपाती यानी द्वितीय अनुपात क्या हो जाता है, तो वो 12 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 5, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
कि 20, 25, 30 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वहीं पे यहाँ पे वही प्रक्रिया आपको करनी है कि द्वितीय अनुपाती यानी सेकेंड नंबर पर आपको क्या मानना है, x मानना है। तो सेकेंड नंबर पर हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पेज ले लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद वर्क स्टार्ट करते हैं। तो आप वही से स्टार्ट करेंगे कि माना, है ना, माना 20 और आपका कितना हो जाता है 25 और 30 का द्वितीय अनुपाती। तो द्वितीय अनुपाती कितना है, तो बराबर आपका x, है ना, बराबर x आपने मान लिया। अब क्या करना है, तो जो आपका 20 है तो फर्स्ट नंबर पर 20 है, क्योंकि द्वितीय है तो सेकंड नंबर पर हमें x लिखना है। तो हमने क्या किया, सेकंड नंबर पर हमने कॉमा लगा के x लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर से हम देखिए वो जो नंबर हमको और मिले हैं उनको हम लिखेंगे। तो कॉमा लगाएंगे और 25, 30 हम इतना लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया करेंगे यानी नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, तो उसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप इन नंबर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 20 अनुपात आपका x हो जाता है और आपका बराबर 25 और आपका कितना हो जाता है, अनुपात आपका 30 हो जाता है, ठीक है ना। आपका यहाँ पे 30 हो जाता है। अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो आपका 20 है 20 बटे x और बराबर आपका 25 बटे 30, है ना। अब आप इसका वज्र गुणन करेंगे यानी कि कैची गुणा करेंगे। तो कैची गुणा करने पर आपको कुछ संख्या इस तरह से प्राप्त होंगी। यहाँ पे लिखते हैं कि संख्याएं देखिए कौन सी प्राप्त होंगी और कैसे प्राप्त होंगी, यानी 20 गुणा 30, है ना। तो आपका हो जाता है 20 गुणे 30 और बराबर में आपको कितना प्राप्त हुआ, तो बराबर में आपको 25 और गुणे x आपको प्राप्त हुआ। अब आप क्या करेंगे, तो जो आपकी 20 गुणे 30 जो संख्या है वो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आपका बराबर में ये आपका x है तो आप x इधर ही रखेंगे, लेकिन जब बराबर के दूसरी तरफ ये संख्या आप जो कि 25 है ये आप उठा के इसको बटे में कर देंगे, क्योंकि गुणे में है तो आपको बटे में इसको लिखना रहेगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए 5 हम काट देते हैं 5 से, तो ये संख्या कटेगी, क्योंकि देखिए 5 यहाँ पे और 0 भी है यानी 5 से कट जाएगा। और आपको पता भी है 5 25 5 6 30 है ना इसमें, तो 5 25 और 5 6 30 यानी आपको 5 और 6 प्राप्त हुए। अब आप क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, है ना। तो आपको जो संख्या मिली तो वो संख्या क्या मिली, 4 गुणे 6, यही संख्या तो मिली आपको। तो अब आप इसका जब गुणा कर देंगे तो आपको 24 प्राप्त होगा, है ना। गुणा करने पर 24 प्राप्त होगा, यानी x बराबर 24 आंसर आपका हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अतः 20 25 30 यानी 20, 25, 30 का द्वितीय अनुपाती आपका कितना हो जाता है, तो 24, यानी x का मान कितना हो जाता है, तो 24 आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है 3 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो 3 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे समझ लेंगे सबसे पहले क्या है कि जब हमें किसी पद के बारे में ज्ञात नहीं होता है तो उसको हम x मान लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप समानुपात ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें 4 पदों की नीड होती है। कितने पदों की, तो 4 पदों की नीड होती है। अगर आपसे बात की जा रही है कि 2 पद दिए गए हैं तो यानी हमें 2 पद और किस तरह से पुट करने हैं तो वो भी चीज हमें देखनी है। यानी यहाँ पे तृतीय अनुपात है, तो तृतीय अनुपात जब पूछा जा रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है ना। जो चीज नहीं पता होती है, जो चीज हमें, तो हम क्या करते हैं उसको हम x मानते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं चीजों को। यहाँ पे सादा पेज ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि माना आपका हो जाता है 3 और 12, 3 और 12, माना 3 और 12 का तृतीय अनुपाती, ठीक है ना। तृतीय अनुपाती
बराबर आपका x हो जाता है। तो यहाँ पे x हमारा क्या है, तो तीसरे स्थान पर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा तीसरे स्थान पर, तो इसलिए रखा जाएगा क्योंकि तृतीय अनुपात ही पूछ रहे हैं। और जैसे कि आपका प्रथम पद तो पहला, द्वितीय पद तो दूसरा, तृतीय पद तो तीसरा और चतुर्थ पद तो चौथा। इस तरह से आपको चीजों को समझना है। तो यहाँ पे आपको 2 पद दिए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि हमें 2 ही पद दिए गए हैं तो तीसरा पद हम लिख लेंगे, फिर हमको चौथा पद कहाँ से मिलेगा, तो अभी हम ये भी देखे लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 और आपको 12, और क्योंकि तीसरा पद पूछ रहे हैं तो तीसरे स्थान पर हमें लिखना है, यानी जो भी पद पूछे उस स्थान पे हमें x लिखना है, ये भी शर्त है। तो यहाँ पे आपका x हो गया। अब क्योंकि अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो 3 ही पद हुए हैं और हमें चाहिए 4 पद, अब हम क्या करें, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है कि 3 और 12 और x यानी जो बीच की संख्या है उसको रिपीट करेंगे। जब उसको रिपीट करेंगे तो इक्वेशन आपकी कुछ बनकर इस तरह से तैयार होगी कि 3 अनुपात आपकी 12 हो जाएगी और समानुपात आपका कितना हो जाएगा, तो 12 अनुपात आपका x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए किस फॉर्म में लिखना है, तो जो आपका ये अनुपात वाली फॉर्म में लिखा है तो आपको क्या करना है, 3 बटे आपको 12 लिखना है और बराबर आपको कितना लिखना है, तो 12 बटे x लिखना है। अब आपको इसको क्या करना है, वज्र गुणन कर देना है। तो वज्र गुणन आप जब करेंगे तो आपको संख्या इस तरह से प्राप्त होंगी, 3 गुणे x और बराबर आपको प्राप्त होगा 12 गुणे 12, आपको इस तरह से प्राप्त होगा। अब आप क्या करेंगे, तो जो ये x है तो x अपने ही स्थान पे रहेगा और बराबर हम क्या करेंगे, 12 गुणे 12 और बटे आपका 3 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, देखिए काटने पर 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यही तो होगा। और 12, अब आपको देखिए जो संख्या प्राप्त हुई यहाँ पे हम लिख लेते हैं, संख्या कौन सी प्राप्त हुई है, तो 4 गुणे आपको 12 प्राप्त हुई है। अब आप देखिए x का मान जब निकालेंगे तो आप इसका गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, यानी आपको 48, यानी x का मान आपको कितना प्राप्त हो गया, तो 48 प्राप्त हो गया, मिल गया यानी। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि अतः 3 और कितना, 3 और 12 का तृतीयानुपाती, 12 का तृतीयानुपाती कितना हुआ, तो बराबर आपका 48 आंसर ये हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है 7 नंबर का, देखिए यहाँ पे है 18 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। फिर आपको क्या करना है, तृतीयानुपाती ही ज्ञात करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ डाउट रह गया हो, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन एक जैसे कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई भी डाउट रहने की कोई भी मतलब गुंजाइश नहीं रह जाती है, कहने का मतलब ये हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही स्टेप आपका करना है, माना 18 और 30 का तृतीयानुपाती बराबर x, ठीक है ना। तो जब तृतीयानुपाती पूछ रहे हैं तो हमें क्या करना है, तृतीयानुपाती भाई पूछ रहे हैं तो हम 3rd नंबर पर x लिख देंगे, बस सिंपल सा। तो 18 और फर्स्ट नंबर पे हो गया और 2nd नंबर पर आपका 30 हो गया और 3rd नंबर पर आपका x हो गया। अब आप फिर से ही कहेंगे कि भाई हमको तो 3 ही संख्या प्राप्त हुई है और हमें चाहिए थी 4 संख्याएं, तो कुछ नहीं, 18 को 30 और 30 को x है, यानी जो 30 बीच की संख्या है इसको 2 बार यानी रिपीट करेंगे एक बार, दोनों में इसको करेंगे, है ना। तो जैसे क्या होता है नहीं कि जब 3 भाई बहन होते हैं तो बीच वाला, क्योंकि बड़े की भी सुने छोटे की भी सुने, है नहीं, ऐसा वही वाली बात हो गई कि सबका साथ भी दे, बड़े का भी साथ दे, छोटे का भी साथ दे, बीच में तो होता है। तो इस तरह से तो वर्क करना ही रहता है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, तो 18 और अनुपात 30 और समानुपात
30 अनुपात आपका x। अब आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, आपको तो लिखना ही रहेगा क्योंकि आपको वज्र गुणन करना है ना। तो जब वज्र गुणन करना है तो आपको 18/30 बराबर 30/x इस फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद आपको वज्र गुणन करना है, तो वज्र गुणन करने पर आपको संख्याएं क्या प्राप्त होंगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। x गुणे यानी 18 गुणे x आपको प्राप्त हुई और 30 गुणे आपको 30, इतनी ही तो संख्या प्राप्त हुई। अब आप क्या करेंगे, x की जगह पे तो x ही रहेगा 30 और आपका क्या हो जाएगा, गुणे आपका 30 हो जाता है और बटे 18 हो जाता है। तो आप इसको किससे काटेंगे, तो 6 से कट जाएगा। 6 की 6 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी ये संख्याएं 6 से कटेंगी। तो इनको काट देते हैं। तो 6 तियां 18 और 6 पंजे 30 है ना। 3 एकम 3 और 3 दाम यानी 10 बार में कट गया। अब संख्या जो आपको मिली वो कितनी मिली, तो 10 गुणे आपको 5 मिली, यानी कि जब आप इसका गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 50 यानी 10 पंजे 50 आपका आंसर आएगा। यानी x का मान कितना आएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिख भी सकते हैं, अतः 18 और 30 का तृतीयानुपाती 50 होगा, है ना। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, क्योंकि कंफ्यूजन देखिए चीज ऐसी आसानी में बताई जा रही है, यानी बेसिक से हर चीज बताई जा रही है, तो कंफ्यूजन का तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 18, 30 और 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने मध्यानुपाती ज्ञात किया, द्वितीय अनुपाती ज्ञात किया, तृतीय अनुपाती ज्ञात किया। अब आपको क्या करना है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। यानी देखिए वही प्रोसेस आपको करना है, यानी कि a अनुपात b और समानुपात आपका c अनुपात d, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। जो पद आपसे पूछा जा रहा है उस जगह पे आप x लिख दे। यही तो हम लोग यही करते चले आ रहे हैं ना अभी भाई, इस जो आपका ये लेक्चर है इसमें यही तो करते चले आ रहे हैं कि जहां पे यानी द्वितीय पद पूछा तो द्वितीय पद यानी b की जगह पे x लिख दिया, यानी तृतीय पद पूछा तो c की जगह पे x लिख दिया। अब यानी क्या मतलब है कि जब चतुर्थानुपात पूछा तो हम d की जगह पे x लिख देंगे, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद वही वज्र गुणन करना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर वही प्रोसेस आपको करना है। माना आपका 18, 30 और 24, 18, 30 और 24 का चतुर्थानुपाती बराबर x। भाई देखिए x मान लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे 3 पद तो पहले ही थे और x हो गया, तो यानी 4 पद हो गए। यानी जो आपको देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं 18, 30, आपका 24 है और आपको x प्राप्त हो गया। अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से भी आप इसको लिखेंगे, है ना। तो 18 अनुपात 30 समानुपात 24 अनुपात x, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे, 18 बटे आपका 30 हो जाएगा और बराबर में आपका 24 बटे x हो जाएगा। फिर आप इसका वज्र गुणन करेंगे। वज्र गुणन करने पे आपको देखिए संख्या कैसे प्राप्त होंगी, तो आपका 18 गुणे x प्राप्त होगा और बराबर में आपको 30 गुणे आपको 24 प्राप्त होगा। यही तो प्राप्त होगा ना। अब आप क्या करेंगे, x को x की जगह पे रख देंगे और 30 गुणे 24 और बटे आपको 18 लिखने हैं। यहाँ पे आपने लिख दिया। अब आप कैसे काटेंगे, देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, यानी 6 से ये कटेगा। तो जब 6 से कटेगा तो यहाँ पे देखिए 6 तियां 18 और 6 चौक 24, है ना, यही तो हुआ ना। और फिर यहाँ पे कटेगा जो आपका हो जाता है
3 एकम 3 और 3 दशावन यानी 10 में कट जाएगा। तो अब आपको जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या आपको कुछ इस तरह प्राप्त हुई है, 10 गुणे आपका 4, यानी आप इसका गुणा करेंगे तो 10 गुणे 4 यानी 40। तो आप इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 40। आंसर आपका निकल कर आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और इस तरह से भी लिखेंगे, यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः यहाँ पे हो जाता है 18 और आपका हो जाता है 30 और 24, यही तो संख्या है ना। तो 24 का चतुर्थानुपाती यानी जो है चतुर्थानुपाती तो पूछ रहे हैं ना, चतुर्थानुपात क्या हो जाएगा, तो बराबर आपका 40 और आप आंसर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। यहाँ पे ये 30 ही है, ठीक है ना। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपका हो जाता है 3, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, वही प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले संख्या को मानते हैं, तो भाई इसको हम मान लेंगे। तो माना 3, 12 यानी 3, 12 और 15, यही तो है ना, और 15 का चतुर्थानुपाती बराबर x। भाई x हमने संख्या मान ली, 3 संख्या आपको पहले से प्राप्त है और x हो गया, तो यानी चारों संख्याएं आपको मिल गई। अब आप जब चतुर्थानुपाती पूछ रहे हैं तो चौथे नंबर पर आप x को लिख देंगे, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे कि 3, 12, 15, x, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका हो जाता है, नेक्स्ट क्या करना है, तो इसमें आपका हो जाता है 3:12 समानुपात आपका 15 अनुपात x, इस तरह से। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 3/12 और बराबर आपका हो जाएगा 15/x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, वज्र गुणन कर देंगे। तो वज्र गुणन इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपका हो जाता है 3 और गुणे आपका हो जाता है 3 गुणे कितना हो जाता है, तो x हो जाता है बराबर आपका 12 गुणे आपका 15 हो जाता है। x को x की जगह पे रहने दें और 12 गुणे 15 और बटे में आपका 3 हो जाता है। अब इसको काट देंगे, तो जब काटेंगे तो तभी तो आंसर भाई आएगा, है ना। तो 3 एकम 3 और आपका यहाँ पे हो जाता है 3 पचे 15, है ना, 5 बार में आपका कट गया। और फिर उसके बाद 12 पंजे आपका कितना हो जाता है, तो 60 हो जाता है ना। 12 पंजे आपका 60, क्योंकि देखिए 12 और 5 यही तो है, तो इसका जब आप गुणा कराएंगे तो 60 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः 3, 12 और 3, 12 और यहाँ पे 15, ये एक इसका है भाई, तो यहाँ पे रहने दें, है ना, यहाँ पे। तो आपका हो जाता है और 15 का चतुर्थानुपाती, है ना, यहाँ पे चतुर्थानुपाती बराबर कितना होगा, तो बराबर आपका हो जाएगा 60। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो फाइनली आंसर आपका निकल कर आ गया है। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन रह गई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स, फिर से हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, क्योंकि हम रोज़ ही ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों के कमेंट इसके नहीं आएंगे कि हाँ हम नोट्स बना रहे हैं, तब तक हम ये चीज़ बोलते रहेंगे कि आप लोग नोट्स बनाते चलें और उसकी प्रैक्टिस करते चलें, क्योंकि प्रैक्टिस पर ही मैथ डिपेंड करती है। और ऐसा नहीं है बहुत टफ मैथ है, तो मैथ है ही है, क्योंकि अगर होती ना तो लोग ये ना कहते कि टफ है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं है कि सीखी ना जा सके। जब आप सीखेंगे तो वही चीज़ आपको ईजी लगने लगेगी। तो ईजी लगेगी कैसे, जब आप रोज़
क्लास अटेंड करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे और क्लास भी अटेंड करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं, तब आप देखिएगा सबसे इजी आपको अगर मैथ ना लगने लगे तो आप कहिएगा, क्योंकि और जो सब्जेक्ट हो जाते हैं उसमें तो आपको लर्न करना रहेगा, याद करना रहेगा। लेकिन जब मैथ के सारे मेथड आप जान जाएंगे, सारे तरीके आप जान जाएंगे तो आपको सबसे इजी यही लगेगा, है ना। और सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट तैयार होगा वो मैथ ही तैयार होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग मेंटेन रखें, यानी अपने नोट्स को मेंटेन करें और आप लोग स्टडी कंटिन्यू करें, ठीक है ना। और क्लास भी आप लोग कंटिन्यू अटेंड करें, मैं आप लोगों से बस यही चाहती हूँ। बाकी लाइक करना तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं, हमारी समझाई हुई बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं कि हाँ ये आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदे के लिए हैं, यानी आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो आप लोग लाइक भी करें। और अगर अभी नए हैं आप चैनल पर, आज आपका पहला वीडियो है, यानी आप पहली क्लास इसको ले रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करने से ये होता है कि नोटिफिकेशन जैसे यहाँ से वीडियो आप लोगों के लिए दी जाती है वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो इसलिए हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू।